मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने वालिद की फांसी का फैसला आने के बाद काफ़ी गुस्से में आ गए। वालदा और बहन पाकिस्तान की जेल में कैद थीं। मुर्तज़ा ने ताकत के ज़रिए जिया हुकूमत को गिराने का फैसला किया और शाहनवाज ने अपने बड़े भाई की क़यादत कबूल की, जिसके बाद वो मुर्तज़ा के हमरा बेरूत गए, जहाँ फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों के ग्रुप ने दोनों को गुरीला जंग में क्रैश कोर्स करवाया। उस वक्त बेरूत खाना जंगी की लपेट में था। इन दिनों पाकिस्तान में अल-जुल्फ़िकार तंजीम सरगर्म अमल थी। शाहनवाज और मुर्तज़ा को मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीम अल-जुल्फ़िकार की वजह से हमेशा पुरअसरार और छुपी धमकी का सामना रहा। मुर्तज़ा इस तंजीम के चीफ माने जाते थे। भुट्टो के कई बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से ज़ाती ताल्लुकात थे। जब ईरान में इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी और उनके पैरोकार बरसरे इक़्तिदार आए तो शाहनवाज ने नई ईरानी हुकूमत के साथ राब्ता किया और कुछ अर्से बाद इमाम खुमैनी के साथ मुलाकात का इंतज़ाम करने में कामयाब हो गए। दोनों भाइयों को बतौर मेहमान ईरान आने की दावत दी गई। उन्होंने इमाम खुमैनी से मुलाकात की। खुमैनी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके वालिद की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज भुट्टो अपनी अहलिया रिहाना और 3 वर्ष की बेटी शशि के साथ चंद रोज़ कबल अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी वालदा नुसरत फ्रांस के जुनूब में ज़ेर इलाज थीं। भुट्टो ख़ानदान ने हमसाया नाइस में अपार्टमेंट ले रखे थे। बेनज़ीर रिहाई के बाद लंदन में खुद सख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ख़ानदान के रीयूनियन के लिए मुर्तज़ा भुट्टो दमिश्क से, सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ फ्रांस आई थी। रात को देर तक ख़ानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज की अहलिया रिहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इतला दी कि शाहनवाज की वफ़ात हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो का कहना है कि उन्हें सनम ने बताया कि शाहनवाज को कुछ हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आपबीती मशरक़ की बेटी में वाक़े को यूँ बयान किया: सनम बेडरूम में चली गई, जल्दी से हमें जाना है, जल्दी अपना बच्चा मेरे हवाले करते हुए उसने कहा। रिहाना कहती हैं कि गोगी ने कुछ खा लिया है, सनम ने कहा। बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं कि मेरी टांगें काँप रही थी, क्या वो बीमार है, क्या ये संजीदा है हाल से? जल्दी जल्दी मैंने फ़ोन किया। फ़ोन पर हंगामी नंबर मैंने डायल किया और फ्रांसीसी ज़बान में रिकॉर्डिंग आ रही थी। तो उसी वक्त मैंने माँ से कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा फ्रांसीसी जानती हो, अगर हमें पुलिस नहीं मिल सकती तो अस्पताल में, मैंने तेज़ी से कहा। बेनज़ीर लिखती हैं कि जब अम्मी तीसरे अस्पताल का नंबर डायल कर रही थी, इतने में मीर मुर्तज़ा अंदर आया। वो टूटा हुआ लग रहा था, खामोशी से कह रहा था कि मैंने देखा है कि उसकी वफ़ात हो गई है। ये अल्फाज उनके मुंह पर थे। नहीं नहीं, मैं चिल्लाई। अम्मी के हाथ से फ़ोन गिरी। सच है, मीर ने अज़ियत भरी सरगोशी की कि मैंने मुर्दे देखे हैं। शाहनवाज का जिस्म ठंडा हो चुका है। बेनज़ीर शाहनवाज के फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां की सूरत हाल भी बताई। शाहनवाज काफ़ी टेबल के पास कमरे में कलीन पर पड़ा था। उसने अभी तक गुज़श्ता रात वाली सफ़ेद पतलून पहनी हुई थी। उसका हाथ पीला हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है। गोगी, मैंने चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसकी नाक देखी जो कि चाक की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कमरे के आसपास देखा, काफ़ी टेबल टेढ़ी हो गई थी। एक चिश्तरी में भूरे रंग का मेज़ साथ वाली मेज़ पर नज़र आ रहा था। किशन आधे सोफे से दूर था और फूलों का गुलदान गिर गया था। मेरी निगाहें उसकी मेज़ पर उठी। चमड़े की फाइल का फोल्डर मौजूद नहीं था। मैंने टेरेस पर नज़र डाली, उसके कागजात वहाँ पड़े थे। फोल्डर खुला हुआ था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसका जिस्म ठंडा था। खुदा जाने कितना वक्त शाहजहां वहाँ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा था। किसी को अलर्ट नहीं किया गया था, किसी के पास वक्त नहीं था उनके कागजात के ज़रिए जानता। रिहाना के होंठ हिले, मैं नहीं सुन सकी वो क्या कह रही थी। जहर, उसकी बहन फौजिया ने कहा कि उसने जहर लिया है और इसको जहर उसकी बीवी रिहाना ने दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने